गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे महाराष्ट्र भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि विरचित पंचदशी इस ग्रंथ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस वर्ग में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। तत्व विवेक प्रकरण 1, इसमें आज हम लोग 18 क्रमांक का श्लोक देखेंगे। तम प्रधान प्रकृते तद्भोगायेश्वराज्ञया वियत पवन तेजोम्बु भूतानि जग्गिरे। इस श्लोक की अवतरणिका। कारण शरीर का कार्य सूक्ष्म स्थूल शरीर, तत्कारणभूत आकाशादि सृष्टि का वर्णन यहां पर करते हैं। पदच्छेद और शब्दार्थ। तम प्रधान प्रकृते है, तम गुण प्रधान प्रकृति से, तद भोगाय उसके भोग के लिए, ईश्वर आज्ञया ईश्वर की आज्ञा इसके द्वारा, वियत पवन तेज अंबु भूवः आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, भूतानि भूत, जग्गिरे उत्पन्न हुए। अन्वय। तद्भोगाय तम प्रधान प्रकृतेः ईश्वराज्ञया वियत पवन तेजोम्बु भूवः भूतानि जग्गिरे। उसके भोग के लिए तमगुण प्रधान प्रकृति से ईश्वर की आज्ञा द्वारा आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी भूत उत्पन्न हुए। उसके भोग के लिए तमोगुण प्रधान प्रकृति से, उसके भोग के लिए माने कि किसके भोग के लिए? पिछले श्लोकों में हम लोगों ने यह समझने की कोशिश की है कि जीव जो है वह प्राज्ञ है, तो उस जीव के भोग के लिए, तो जीव एक नहीं अनेक उसके प्रकार है, यह भी हम लोगों ने देखा है। तो उन सभी जीवों के भोग के लिए तमोगुण प्रधान प्रकृति से, तमोगुण प्रधान प्रकृति, प्रकृति के सत्व रज तम यह 3 गुण है। जब तमोगुण अधिक होता है तो उस प्रकृति को तमोगुण प्रधान कहेंगे। इस सृष्टि में ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जो तमोगुण प्रधान है। तमगुण का हमें स्वरूप साधारण रूप से पता है, अंधकारमय ऐसा यह तमोगुण है, जिसके कारण ज्ञान होना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे पाषाण है, पाषाण यह तमोगुण का सबसे बड़ा पदार्थ समझ सकते हैं। तमोगुण से उन पदार्थों को किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होगा, ऐसे हम समझ सकते हैं। जितना ज्ञान मनुष्य प्राणी को है, उतना ज्ञान पेड़ पौधों को नहीं है।
जितना ज्ञान पेड़ पौधों को है उससे ज्यादा ज्ञान पशु पंछी इनको है। तो इस तरीके से तमोगुण का कम अधिक होना, इससे प्रकृति में सृष्टि में जीव होते हैं ऐसे दिखाई देता है। तमोगुण प्रधान प्रकृति जब अधिक तमोगुण के कारण है तो इससे पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी इनकी उत्पत्ति होती है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी इनमें तमोगुण अधिक है। तो तमोगुण अधिक माने कि जड़ स्वरूप है। तो आप देख सकते हो कि पृथ्वी ये जड़ रूप है। जल भी वैसे देखा जाए तो जड़ ही है। तेज, वायु, आकाश ये सभी जड़ रूप ही है और इसका कारण यह सभी महाभूत तमोगुण प्रधान प्रकृति से बने हुए हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि यह ईश्वर की आज्ञा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो ईश्वर की आज्ञा यह एक महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द दिखाई देते हैं। ईश्वर कौन है? ईश्वर सर्वज्ञ है। यह हम लोगों ने ईश्वर की व्याख्या करते समय विशेषण देखा था। ईश्वर जैसे सर्वज्ञ है वैसे नियंता भी है। जैसे व्यवहार में कोई बुद्धिमान इंसान है या फिर कोई ऐश्वर्यवान इंसान है तो साधारण रूप से गांव के सभी लोग उन्होंने जो कहा उसको मानते हैं। तो गांव में सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान, बुद्धिमान इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके द्वारा वह गांव जो है नियंत्रित होता है। तो इसी तरीके से पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो सत्व गुण प्रधान है, शुद्ध सत्व गुण जिनका है, ऐसे ईश्वर पूरे विश्व को नियंत्रित करते हैं ऐसे हम लोग कह सकते हैं। इसके कारण ईश्वर को नियंता कहा है। उनकी आज्ञा से यह पंच महाभूत इनकी उत्पत्ति होगी ऐसे यहां से समझ में आएगा। तो ईश्वर जो है वह आज्ञा क्यों देते हैं? इसका कारण जितने भी जीव है उनके भोग के लिए वह आज्ञा देंगे। तो ईश्वर की आज्ञा जीवों के भोग के लिए ये पदार्थ उत्पन्न हो इसलिए है। ईश्वर की यह इच्छा जो है वह खुद की नहीं है, या फिर ईश्वर खुद यह इच्छा रखने वाले नहीं है। वो निरीच्छ है, लेकिन जीवों के लिए, प्राज्ञ के लिए वह यह इच्छा अपने मन में निर्माण करते हैं या फिर उनके मन में आती है ऐसे कह सकते हैं। वह इच्छा क्या है? एको हम बहुश्याम। तो मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊं, बहु हो जाऊं। लेकिन यह इच्छा जीवों के भोग के लिए है, यह समझना जरूरी है। तो ईश्वर इच्छा यह निमित्त कारण इन महाभूतों को उत्पन्न करने के लिए है। निमित्त कारण और उपादान कारण, ऐसे दो कारण किसी भी कार्य के होते हैं। उपादान कारण ऐसा कारण होता है जिसके बिना वह कार्य नहीं हो सकता। निमित्त कारण ऐसा कारण है जिसके बिना, माने कि वो अगर नहीं है तो दूसरा कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से वह कार्य पूरा होगा। उदाहरण लेते हैं, मिट्टी का घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी यह उपादान कारण है। मिट्टी के बिना मिट्टी का घड़ा बन ही नहीं सकता। घड़ा बनाने के लिए जो उपकरण लगते हैं उसमें समझ लीजिएगा एक हमें लकड़ी चाहिए। वो जो चक्र होता है, वो चक्र घुमाने के लिए हमें एक लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी जो है, वो लकड़ी अगर हम उस चक्र को घुमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह निमित्त कारण है।
अगर लकड़ी नहीं होगी तो क्या हो सकता है? हम वो चक्र जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मोटर लगाकर उस मोटर के सहायता से घुमा सकते हैं। तो निमित्त कारण इलेक्ट्रिक मोटर भी हो सकता है या फिर वो लकड़ी हो सकती है, उस लकड़ी से उस चक्र को हम घुमाएंगे। तो इस तरीके से निमित्त कारण बदल सकता है, लेकिन उपादान कारण मिट्टी हमेशा वही है, जरूरी है, उसके बिना वह कार्य नहीं होगा। यहां पर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति में उपादान कारण प्रकृति है। प्रकृति के बिना आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी उत्पन्न नहीं हो सकते। त्रिगुणात्मक प्रकृति 3 गुणों के साथ इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति करती है, लेकिन उसका निमित्त कारण ईश्वर है। तो ईश्वर को निमित्त कारण क्यों कहा? कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि ईश्वर इस उत्पत्ति में नहीं है। तो कौन हम ले सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि जीवों के कारण यह सृष्टि निर्माण हुई है। जीव का जो कर्म है उसके कारण यह निर्मिति हुई है। कर्म यह एक कारण कोई लोग मान सकते हैं। तो निमित्त कारण इस तरीके से अलग अलग देखा जाता है, लेकिन उपादान कारण अलग नहीं हो सकता, वह एक ही होगा, वो है त्रिगुणात्मक प्रकृति। तो इस तरीके से इस श्लोक में प्राज्ञ के लिए अर्थात सभी जीवों के भोग के लिए ईश्वर की आज्ञा निमित्त कारण बनी और त्रिगुणात्मक प्रकृति उपादान कारण बनी और यह पंच महाभूतात्मक सृष्टि उत्पन्न हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।